बताए स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा रह गया था हमारे पास। यहाँ हमने क्या पढ़ा था कि पीवी का हमने प्लॉट बनाया था प्रेशर के साथ, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब हम हाई प्रेशर लेते हैं तो उस टाइम पे कोई भी गैस जो होती है वो रियल गैस की तरह बिहेव करती है, और जब हम प्रेशर को लो लेते हैं तो उस टाइम पे कोई भी गैस जो होती है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो पीवी वर्सेस पी का हमने प्लॉट बनाया था। कुछ गैसेस जो होती हैं स्ट्रेट लाइन प्लॉट शो करेंगी, और कुछ गैसेस जो है पहले डिक्रीज करेगा स्लोप, यानी डिप्रेशन आया, देन उसके बाद इंक्रीज होगा। हम ये पढ़ चुके हैं कि इजी लिक्विफेबल जो गैसेस होती हैं वो ज़्यादा डेविएशन करती हैं, तो जिसमें डिप्रेशन बन रहा है वो ज़्यादा डेविएशन करें, जैसे CO2 हैं। जितने भी इजीली लिक्विफेबल गैसेस होती हैं वो ज़्यादा डेविएशन करती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जो हाइड्रोजन और हीलियम है जिसका स्ट्रेट लाइन प्लॉट आ रहा है वो लेस डेविएशन करती हैं। वो कौन सी होती हैं? जो इजीली लिक्विफेबल गैसेस नहीं होती हैं, ठीक है, जिनको इजीली लिक्विफाई हम नहीं कर सकते क्योंकि इनके बीच में लो प्रेशर होता है, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, वो आइडियली बिहेव नहीं करती हैं। ये हम पढ़ चुके हैं इस पूरे ग्राफ के अंदर। ये भी हम पढ़ चुके हैं जब लो प्रेशर होता है तो उस टाइम पे सारी गैसेस जो होती है वो आइडियली बिहेव करती हैं, और हाई प्रेशर होता है तो सारी गैसेस आइडियल बिहेव से डेविएट करते हैं। देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लॉट है हमारे पास, इसकी तरह अगर कोई बिहेव करता है तो हॉरिजॉन्टल प्लॉट आएगा, यानी आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगी, और इससे अगर डेविएशन होता है यानी ऊपर कर्व्स आती हैं तो वह रियल गैस की तरह बिहेव करेगी। ये हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने बताना था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किस तरह से है। कोई भी गैस जो होती है जब हम हाई टेम्परेचर रखते हैं तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, और अगर हम टेम्परेचर को लो रख देते हैं तो वो रियल गैस की तरह बिहेव करेगी। ये हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की। जब हम टेम्परेचर हाई रखेंगे तो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, लो टेम्परेचर रखो तो रियल गैस की तरह बिहेव करेगी। फिर इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z लिया। Z का हमने प्लॉट बनाया प्रेशर के साथ, ठीक है। अब देखो Z क्या बताया हमने, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। Z का क्या बोलते हैं इसको, PV/RT। इसका जो रेशियो होता है, प्रेशर वॉल्यूम है ये, डिवाइड बाय R क्या है, गैस कांस्टेंट, और मल्टीप्लाई में टेम्परेचर। तो PV/RT का जो रेशियो है उसको हम क्या बोलते हैं, Z, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अगर किसी का भी Z 1 होता है, देखो किसी का भी Z यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कोई भी गैस कितनी कंप्रेसिबल है उसको बताता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर याद रखना है, कोई भी गैस कितनी ज़्यादा कंप्रेसिबल है उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये बताएगा, इसकी वैल्यू बताएगी कोई गैस कितनी ज़्यादा कंप्रेसिबल है। अगर Z की वैल्यू 1 आती है तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। किसी की वैल्यू जो होती है ग्रेटर देन 1 आती है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, रियल गैस की तरह, और लेस देन 1 है तब भी रियल गैस की तरह। ये हमने पढ़ दिया। Z की वैल्यू जहाँ जहाँ पर 1 होगी वहाँ आइडियल गैस है, ग्रेटर देन 1 हो या फिर लेस देन 1 हो हमेशा रियल गैस की तरह बिहेव करेगी। देखो अभी ये ग्राफ है, ग्राफ में क्या है, Z है वाई एक्सिस पे लिया है, और प्रेशर क्या है हमने एक्स एक्सिस पे लिया है। देखो इसमें ध्यान से, अगर कोई भी गैस आइडियली बिहेव करती है तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल प्लॉट आएगा, और हॉरिजॉन्टल प्लॉट में Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देखो यहाँ पर Z की वैल्यू 1 होती है, ऊपर क्या हो जाएगी तुम्हारे पास नेगेटिव में हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगी तुम्हारे पास पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी तुम्हारे पास गैसेस हैं, सॉरी, ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे नेगेटिव हो जाएगा, ये बात याद रखो। अगर देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमेशा आइडियल गैस की तरफ बिहेव करती है, उसकी Z की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो जिसकी Z की वैल्यू 1 होती है वो आइडियल गैस की तरफ बिहेव करेगी। अब देखो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर कोई नीचे जाता है या फिर उससे कोई ऊपर जाता है, ठीक है, कोई उससे नीचे जा रहा है या फिर उससे कोई ऊपर जा रहा है, तो वो तुमने याद रखना है, तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करता, वो रियल गैस की तरह बिहेव करता है। नीचे जा रहा है इसका मतलब Z की वैल्यू यहाँ 1 है, 1 से नीचे जाओगे तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, 1 से अगर तुम ऊपर जा रहे हो तो मान पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, नेगेटिव है, इसका मतलब ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 1 है, और ये ग्रेटर देन 1 है, तो वो रियल गैस की तरह बिहेव करेगा। तो ये याद रखना है इस ग्राफ में, ये ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं किसी भी गैस के लिए, अगर हॉरिजॉन्टल प्लॉट आता है तो उसके लिए Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है तो वो डेविएशन कर रही है, यानी वो रियल गैस है। अगर इससे अबाव जाती है तो भी वो क्या है, Z की वैल्यू उससे की ज़्यादा हो जाएगी, ये क्या है ग्रेटर देन 1 हो जाती है, और ये तुम्हारी क्या हो जाती है लेस देन 1। लेस देन 1 यानी नेगेटिव में, और ग्रेटर देन 1 यानी पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों ही क्या होती हैं, रियल गैसेस की वैल्यू होती है, और रियल गैसेस की वैल्यू हमेशा जो है Z1 से क्या करती है, Z की वैल्यू 1 से हमेशा डेविएशन करती है, ठीक है। ये क्यों कर रही है वो दिख रहा होगा तुम्हें। देखो जब प्रेशर लो होता है, प्रेशर लो होता है तो ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हुए हमने पढ़ा था कि जब हम प्रेशर को लो रखते हैं उस टाइम पे सारी गैस आइडियल गैस की तरफ बिहेव करेंगे। तो इस लो प्रेशर पे भी ये सारी गैस क्या करेंगे, यहाँ पे मर्ज हो रही है, यहाँ पे लो प्रेशर पे आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन हाई प्रेशर पे क्या करेंगी, यहाँ पर रियल गैस की तरह बिहेव करेंगी, और यहाँ पर आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगी, हमने इसमें
पढ़ना था किस तरह से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का जो ग्राफ होता है विद प्रेशर कैसे डेविएट करता है। कि देखो हाई प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा हाई प्रेशर, तो इस हाई प्रेशर पे ये रियल गैस की तरह बिहेव करेंगे, हाई प्रेशर पे रियल गैस की तरह बिहेव करेंगे, और लो प्रेशर पे सारी जो कर्व्स हैं यहाँ पर क्या हो रही है मर्ज हो रही हैं तो ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगी। दूसरा हमने इसमें याद रखना है जो भी इजीली लिक्विफेबल गैसेस होती हैं उसके लिए जो प्रेशर होता है, जितने भी जैसे CO2 है जो क्या होती है इजीली लिक्विफेबल गैसेस होते हैं, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो प्रेशर जो होता है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z होता है। जैसे CO2 में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। CO2 गैस हमारे पास होती है तो उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से यानी प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उसकी Z की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज करने वाला इसकी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो। तो जिस भी गैस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होते हैं उसकी Z की वैल्यू नेगेटिव होती है, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू किसके लिए होगी CO2 के लिए होगी, ये पॉजिटिव वाली किसके लिए हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन का लो प्रेशर होता है। जब हाइड्रोजन का लो प्रेशर होता है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z, इसका प्रेशर क्या होता है लो होता है, प्रेशर लो होता है तो Z इसका क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर एक बात देख सकते हो जो CO2 गैस है और जो हाइड्रोजन गैस है, CO2 गैस क्या करती है नेगेटिव डेविएशन, ये क्या करती है पॉजिटिव डेविएशन, समझ में आ रहा है। तो CO2 नेगेटिव डेविएशन क्यों करती है, क्योंकि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z होता है, तो Z की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है, तो Z की वैल्यू डिक्रीज करने का मतलब नेगेटिव हो गई इसकी। हाइड्रोजन में क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत लो होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होते हैं तो प्रेशर डिक्रीज कर गया, Z इंक्रीज किया मतलब वो पॉजिटिव में हो गया, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हुआ ये वाला चीज। दूसरा हमने जो पढ़ना है डेविएशन फ्रॉम एंड्रयूस एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे हम। सेकेंड हमें पढ़ना है डेविएशन फ्रॉम एंड्रयूस एक्सपेरिमेंट, डेविएशन फ्रॉम एवोगाड्रो लॉ। देखो हम पढ़ते हैं किसी भी 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होता है, 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होता है एट NTP वो कितना होता है 22.414 लीटर, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कोई भी गैस होता है ये किसके लिए हम पढ़ रहे हैं आइडियल गैस के लिए, ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं किसी भी आइडियल गैस के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जितने भी हमारे पास लॉज होते हैं सभी लॉ को कौन फॉलो करता है आइडियल गैसेस फॉलो करती हैं, तो ये हम पढ़ रहे हैं डेविएशन फ्रॉम एंड एवोगाड्रो लॉ। देखो जितने भी लॉ हमने पढ़े हैं सभी लॉज को सिर्फ आइडियल गैसेस फॉलो करती हैं, और हम बात करें डेविएशन किस चीज़ का कि रियल गैस जो होती हैं वो किस तरह से डेविएट करती हैं तीनों के तीनों लॉ से, ठीक है। तो रियल गैस जो होती है वो डेविएशन करती है फ्रॉम एवोगाड्रो लॉ से, किस तरह से हमने कहा था कि एवोगाड्रो लॉ में कि वॉल्यूम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है, ठीक है। ये हमने कहा था एवोगाड्रो लॉ में कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स किसी गैस के होते हैं उसका वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा होता है, बट ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि देखो हमने आइडियल गैस ये कहती है कि 1 मोल ऑफ गैस जो होती है, कोई भी 1 मोल ऑफ गैस होती है एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में, नॉर्मल टेम्परेचर एंड क्या है नॉर्मल T मीन्स टेम्परेचर और प्रेशर, उसका वॉल्यूम कितना होता है 22.414 लीटर होता है, बट एग्जैक्टली नहीं होता है। जो रियल गैसेस होते हैं उनका ये कांस्टेंट नहीं होता है, रियल गैसेस का 22.414 लीटर से मैच नहीं करता है 1 मोल ऑफ गैस की हम बात करते हैं, ठीक है। देखो ये हमने पढ़ा कि एवोगाड्रो लॉ ये कहता है कोई भी 1 मोल ऑफ गैस जो होती है एट NTP उसका वॉल्यूम होता है 22.414 लीटर होता है, किस केस में आइडियल गैस में, क्योंकि एवोगाड्रो लॉ जितने भी लॉज हैं सभी सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए होते हैं, तो इसको भी सिर्फ आइडियल गैस ही फॉलो करेंगी, लेकिन जो रियल गैसेस होते हैं उनका 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.414 1 मोल का क्या है ये वॉल्यूम है, समझ रहे हो ना, ये क्या है वॉल्यूम, कि आइडियल गैसेस का जो वॉल्यूम होता है एट NTP वो 22.414 होता है, बट रियल गैसेस का जो वॉल्यूम होता है 1 मोल किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है